मैं राजकुमार मिश्रा, आरटीआई कार्यकर्ता हूं। अभी माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से एक महत्वपूर्ण आदेश आया है। देखिए, प्रकरण क्या थी कि छत्तीसगढ़ सरकार 7 नवंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी कर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मतलब इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दी। ये वो संस्था है जो राज्य में भ्रष्टाचार या धन संबंधी कोई अपराध होने पर जांच करती है। ये अचंभा है कि कोई सरकार जिसमें धन संबंधी अपराध होता है, कोई नेता करते हैं, अधिकारी करते हैं या कर्मचारी करते हैं, उसकी जांच ये संस्था करती है, इसको सूचना के अधिकार से मुक्त कर देती है। सरकार क्यों चाहती है कि भ्रष्टाचार के संबंध में जानकारी आम जनता को ना मिले? मैं वर्ष 2016 में 15 नवंबर 2016 को सूचना के अधिकार पर ईओडब्ल्यू में एक आवेदन लगाकर एक साधारण सी जानकारी मांगी। ईओडब्ल्यू के पास से मेरे लिए जवाब आया कि राज्य सरकार ने इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग को आरटीआई से बाहर रखा है, इसलिए ये जानकारी आपको नहीं दी जा सकती। मुझे अचंभा लगा कि राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो तो भ्रष्टाचार की ही जांच करती है, फिर इस संस्था को मुक्त कैसे कोई सरकार कर सकती है? मैं इस संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन लगाया 1564/2017। ये अल्ट्रा वायरस मैटर था क्योंकि राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया था वो नियमतः गलत था, क्योंकि भ्रष्टाचार सूचना के अधिकार की धारा 24(4) में ये उल्लेख है कि भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के हनन से संबंधित जानकारी देने से किसी भी संस्था को मुक्त नहीं किया जा सकता। इस आधार पर ही मैंने ये रिट याचिका लगाई थी और यही मांग किया था कि इस धारा के तहत जो सरकार ने ईओडब्ल्यू को मुक्त किया है उसको आरटीआई के दायरे में लाया जाए। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा मेरा यह याचिका निरस्त कर दिया गया इस आधार पर कि मैं हाईकोर्ट में याचिकाओं के मामले में नया व्यक्ति नहीं हूं। मतलब मैं खास करके जनहित याचिकाएं फाइल करने के मामले में नया व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मेरा ये रिट पिटीशन खारिज किया गया। मुझे अचंभा लगा, मैं इस पर रिव्यू पिटीशन लगाया, रिव्यू पिटीशन भी मेरा खारिज हुआ। थक हार कर मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी स्पेशल लिप पिटीशन फाइल किया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेरे एसएलपी को स्वीकार कर लिया गया और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को ये आदेश किया गया कि इस याचिका को फिर से सुने। इस आदेश के बाद माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय दो न्यायमूर्ति श्री संजय के अग्रवाल साहब और श्री संजय कुमार जायसवाल साहब के कोर्ट में अभी इस केस की सुनवाई हुई। इन दोनों जजों के सहमति से इस केस में 7 मार्च 2024 को आदेश आया। इस आदेश में उन्होंने स्पष्ट किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग जो नोटिफिकेशन 7 नवंबर 2006 का है उसको सुधार कर भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी देने के लिए ईओडब्ल्यू को जो मुक्त किया गया था वो आरटीआई के दायरे में आता है। ईओडब्ल्यू को जानकारी सूचना के अधिकार पर देनी पड़ेगी और इसी प्रकार से ईओडब्ल्यू को आदेश किया माननीय उच्च न्यायालय ने कि मैं जो 15 नवंबर 2016 को जो आवेदन पेश कर जानकारी मांगा था उस आवेदन पर मुझे ये आदेश के 4 हफ्ते के भीतर जानकारी प्रदान करें। अब देखना है कि किस तरह से ये लोग जानकारी छुपाते हैं, आरटीआई पर ये कैसे अपने आप को बाहर करते हैं और कैसे आम आदमी के पहुंच से बाहर होते हैं।